करते हैं आज का वीडियो। ये वीडियो नंबर है 3। देखिए लेक्चर नंबर 3 एक्सरसाइज 4A RS अग्रवाल क्लास 10th का RS अग्रवाल से एक्सरसाइज 4A बता रहे हैं, जिसमें 24 क्वेश्चन तक बता चुके हैं और ये है वीडियो नंबर 3 जिसमें 25 से हम शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। 25 नंबर क्वेश्चन ये है। अब इसको क्या करना है, फैक्टराइज पहले कीजिए, उसके बाद x का वैल्यू निकालिए। तो इसको और इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं पिछले वाला वीडियो जैसा। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 4√6 इंटू 2√6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट के बाहर वाला मल्टीप्लाई होगा 4 दूनी का 8 और रूट के अंदर वाला मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया 6। तो 8 छक्के कितना हो गया 48। अब इस 48 को क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। तो प्राइम फैक्टर कीजिए। 2 दूनी का 4, 2 चौके 8, फिर 12 दूनी का 24, फिर 2 छक्के 12, फिर 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और फिर 3 1 जा 3 हो गया। अब क्या करेंगे, इस प्राइम फैक्टर जो आया है इसका 2 ग्रुप बनाएंगे और दोनों ग्रुप का यूज करके लाना है कितना माइनस का 13। तो देखिए कैसे आएगा। 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16 एक ग्रुप बन गया और 3 1 जा 3 दूसरा ग्रुप बन गया। अब इस दोनों का यूज करके कितना लाना है माइनस का 13। तो माइनस का 13 आएगा कैसे, -16 प्लस का 3 इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 13। ठीक है, और साथ में क्या है x है, तो सभी के साथ x लगा देंगे। ठीक है, अब इसी को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे, मतलब -13 x के बदले क्या लिखेंगे माइनस का 16 प्लस 3, दोनों में x लगा ही देंगे ऐसे। देखिए 4√6x² माइनस का 16x प्लस का 3x, -13 के बदले ये हो गया। ठीक है, -16 में से प्लस 3 गया तो बचा माइनस का 13, फिर -2√6 बच रहा है तो -2√6 को लिख दिए इक्वल टू क्या हो गया 0। कहानी हो गया ख़त्म। ठीक है, अब यहाँ पे हमको लेना है कॉमन। जैसे देखिए अगर कोई रूट में रहे कोई बिना रूट में रहे तो कॉमन लेने के लिए क्या करते हैं, पहले सबका प्राइम फैक्टर कर देना होता है। अगर आप करते करते प्रैक्टिस करते करते आदत बन गया तब तो बिना किए हुए सब कुछ कर लीजिएगा, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं हुआ है, नया नया शुरू किए हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। इसलिए हम आपको तोड़ तोड़ के समझा दे रहे हैं कि कैसे करना है। ठीक है, देखिए इसको पहले मिटा देते हैं। पिछले वीडियो में जब 25 नंबर बता रहे थे तो शायद लाइट चला गया था, उसके कारण क्या हो गया 25 नंबर आधा बताकर छोड़ दिए थे। ठीक है, तो 25 को फिर से शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए 4 और √6 को जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे, 4 और √6 को हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 तो हो गया 4। ठीक है, और √6 को कैसे लिख सकते हैं, √2 इंटू √3 लिख सकते हैं ना। तो इसके बदले हम ये लिख दिए, 4√6 के बदले हम ये लिख दिए। और यहाँ पे देखिए इस 16 को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए 16 का प्राइम फैक्टर जब करेंगे तो 2 8 16, फिर 2 चौके 8, फिर 2 दूनी का 4। ठीक है, अब देखिए 2 इंटू 2, यहाँ भी 2 इंटू 2 बाहर हो गया, ये दोनों कॉमन हो गया। अब बचा यहाँ पे 2 और 2, यहाँ पे बचा √2 इंटू √3। तो √2 भी कॉमन हो सकता है, किसी एक 2 को मार दीजिए और इसके बदले √2 इंटू √2 लिख दीजिए। तो देखिए √2 भी हो गया कॉमन, यहाँ से एक √2 भी हो गया कॉमन। तो क्या क्या कॉमन हो गया, 2 इंटू 2 और √2, मतलब 2 दूनी का 4 और √2 यहाँ से कॉमन हो गया। तो 2 दूनी का 4 और √2 हो गया कॉमन। यहाँ x², यहाँ x, तो एक बार x भी हो गया कॉमन। ठीक है, तो इस वाले सेक्शन में क्या बचा, तो इस वाले सेक्शन में सिर्फ √3 बचा। क्या बचा, सिर्फ √3। तो यहाँ लिखेंगे सिर्फ √3 और एक बार x तो बाहर गया है तो बचा के बार x, यहाँ पे एक बार और x बच गया। माइनस का साइन है, माइनस का साइन दीजिए। अब 16 वाला में क्या बचा, यहाँ से 2 बचा, यहाँ से √2 बचा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 और √2, कहानी खत्म। अब देखिए यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दीजिए। अब इस दोनों में क्या कॉमन है, आप डायरेक्ट बोल दीजिएगा कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन आप कॉमन तो लेकर के देखिए, कॉमन कुछ ना कुछ निकल जाएगा, सोचिए। तो देखिए यहाँ पे 3 है, इसको पहले मिटा देते हैं। ठीक है, उसके बाद बताते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, पहले वाले में 3 है और दूसरे वाले बॉक्स में क्या है, दूसरे वाले बॉक्स में 2√6 है। ठीक है, तो इस 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू √6 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √2। अच्छा √3 क्यों लिखें, क्योंकि हम ऊपर में देख रहे हैं कि 3 है, इस 3 को हम रूट में लिख सकते हैं, है ना। तो इस 3 को हम √3
इंटू रूट थ्री लिख सकते हैं, ठीक है। तो रूट थ्री इंटू रूट थ्री जब हम लिख दिए तो सेकंड वाले बॉक्स में देखिए एक रूट थ्री जो है वो कॉमन दिखाई दे रहा है, तो इसको ले लीजिए कॉमन, इसको ले लिए कॉमन। तो यहाँ पे क्या आ गया, रूट थ्री कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा, एक बार रूट थ्री बचा और साथ में एक्स बचा, फिर माइनस का साइन, और इसमें से रूट थ्री कॉमन चला गया तो बचा क्या, टू इंटू रूट टू इक्वल टू क्या, 0। तो आया समझ में आया। अब इसी को क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे, दोनों बॉक्स में देखिए दोनों बॉक्स बिल्कुल सेम है, तो क्या करेंगे, लिख लेंगे कि रूट थ्री एक्स माइनस का रूट टू, एक बॉक्स को लिख लिए और बाहर में जो गार्ड बाबा है उसको अंदर कर लेते हैं। तो 4 रूट टू एक्स और यहाँ प्लस का रूट थ्री इक्वल टू कितना हो गया, 0, ठीक है। उसके बाद तो उस कहानी सिंपल है, क्या करना होता है, 0 के इक्वल कर देना होता है। तो रूट थ्री एक्स माइनस का रूट टू इक्वल टू क्या, 0, और यहाँ पे 4 रूट टू एक्स प्लस का रूट थ्री इक्वल टू 0। आया समझ में। अब क्या करते हैं, रूट थ्री एक्स इक्वल टू रूट टू और एक्स इक्वल टू रूट टू अपॉन में क्या, रूट थ्री। तो ये हो गया एक्स का वैल्यू, एक एक्स का वैल्यू आया। और यहाँ पे देखिए 4 रूट टू एक्स के बदले क्या आ गया, यहाँ पे माइनस रूट थ्री, और यहाँ एक्स का जब वैल्यू लेंगे तो ये 4 रूट टू कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे, रूट थ्री के नीचे। तो ये आ गया 25 का आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलता है, पहले क्वेश्चन को लिख लिया जाए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है 3x स्क्वायर माइनस का 2 रूट 6x और क्या है, प्लस का 2 इक्वल टू 0, ऐसा क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को आपस में मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट में क्या है, 3 है, और लास्ट में क्या है, 6 है, सॉरी 2 है। तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 6 तो हो गया, इसका प्राइम फैक्टर करना है, तो 2 3 6 और 3 1 जा 3, हो गया कहानी खत्म। उसके बाद क्या बोले थे कि अगर बीच में रूट हो तो ध्यान दीजिएगा, वही रूट के अंदर जो भी नंबर होगा वो प्राइम फैक्टर में आता है। तो रूट के अंदर क्या है, 6 है, तो देखिए प्राइम फैक्टर में 6 है कि नहीं है, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 हो जाएगा कि नहीं। अब इस 6 को क्या करना होता है, भूल जाना होता है, तो इसको हम भूल गए और इसके बदले क्या लिखना होता है, इसी को 2 बार रूट में। तो यहाँ पे इसी को 2 बार रूट में हम लिख दिए। उसके बाद देखिए क्या बच रहा है, रूट 6 इंटू रूट 6, इसको भूल जाइए आप। बच रहा है क्या आपके सामने कि 3 और 2 को मिलाकर 6 आया था, फिर 6 को हम भूल गए। क्यों भूल गए, क्योंकि यही रूट के अंदर था, तो इसको हम भूल गए और इसके बदले हम रूट 6 इंटू रूट 6 लिख दिए। ये बाहर में है, इसको हम अभी कैलकुलेट नहीं कर रहे, इसको हम भूल चुके हैं, मतलब रूट 6 इंटू रूट 6 को हम भूल चुके हैं, ठीक है। तो बच रहा है क्या, मेरे पास सिर्फ 1 बच रहा है। क्या बच रहा है, 1। तो लाना क्या है हमको, 2 लाना है। क्या लाना है, 2। तो 1 बच रहा है, तो 1 का कोई मतलब नहीं। तो बताइए 2 कैसे आएगा, रूट 2 माइनस का 2 रूट 6 कैसे आएगा, तो इसी दोनों को जोड़ देंगे, रूट 6 प्लस रूट 6 को जब हम जोड़ देंगे तो 2 रूट 6 आ जाएगा, लेकिन लाना है किस में, माइनस में। तो क्या करेंगे, दोनों के सामने माइनस लगा देंगे। तो माइनस का 2 रूट 6 आ गया कि नहीं, आ गया। तो इसी को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कीजिए। चलिए लिखिए, ऐसे लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस का रूट 6x और फिर माइनस का रूट 6x, इसके बदले यहाँ पे लिख दिए। अब प्लस का 2 बच रहा है, तो प्लस का 2 इक्वल टू लिख दिए 0। आया समझ में। अब क्या करेंगे, इस दोनों में से कॉमन क्या जाएगा, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 है कि नहीं है ना, रूट 3 है यहाँ पे। तो जब यहाँ 3 है तो इसमें भी रूट 3 है, क्योंकि रूट 3 इंटू रूट 3 होकर क्या हो जाता है, सिर्फ 3। तो इसमें रूट 3 है, तो रूट 3 को हम कॉमन ले लेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम रूट 3 को कॉमन ले लिए और साथ में x को भी कॉमन लिए। तो यहाँ पे क्या बचा, एक बार रूट 3 बचा और एक बार x बचा, फिर माइनस, इसमें से रूट 3 को हम बाहर ले लिए तो बचा क्या, रूट 2 बचा। तो यहाँ लिखेंगे रूट 2। जैसे ही ब्रैकेट बंद हुआ तो क्या दिखाई दिया, माइनस का साइन, तो यहाँ लिखेंगे माइनस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रूट 6 है, यहाँ पे 2 है, तो ये रूट 6 में रूट 2 हमको दिखाई दे रहा है और इस 2 में भी तो रूट 2 दिखाई दे रहा है, तो रूट 2 ले लेंगे कॉमन। तो जैसे ही रूट 2 कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या बच गया, रूट 3 और साथ में x। जब माइनस बाहर में लिए हैं तो ये साइन पलट के हो जाएगा
माइनस, ठीक है, प्लस का क्या हो जाएगा पलट के माइनस, इसमें से एगो क्या बच गया √2, तो यहाँ से एगो √2 लिख दिए इक्वल टू 0। देखिए दोनों डब्बा में सेम कहानी चल रहा है कि नहीं, जब सेम चल रहा है तो क्या लिखेंगे √3x माइनस का √2 और यहाँ पे लिखेंगे √3x माइनस का √2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों को 0 के इक्वल कर देंगे, तो दोनों को 0 के इक्वल कीजिए, √3x माइनस का √2 इक्वल टू 0 और यहाँ भी √3x माइनस का √2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, √3x का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस का √2 और जब x का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा √2 और नीचे में √3, ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो देखिए शायद ये नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो इसी को क्या करते हैं, यहाँ पे क्या क्वेश्चन है देख लीजिए, √3x यहाँ दिखाई दे रहा है, √3x इक्वल टू क्या है √2, ठीक है। तो यहाँ से x का जब हम वैल्यू निकालेंगे तो √2 और नीचे में √3, तो एक x का वैल्यू ये आया और यहाँ भी सेम आंसर आएगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो देखिए √3x इक्वल टू क्या हो गया √2, तो x का वैल्यू क्या हो गया, ऊपर में √2 और नीचे में √3, ठीक है। या फिर यहाँ पे नहीं दिखाई दिया तो यहाँ पे देख लीजिए, √3x इक्वल टू √2 को हम जब x का वैल्यू निकालेंगे तो √2 और नीचे में √3, ठीक है। तो आंसर आ गया 26 का। देखिए 26 में क्या हो रहा था कि नीचे दिखाई नहीं दे रहा था, तो एक का आंसर यहाँ पे लिख दिए x का और दूसरे x का यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। आंसर दोनों का सेम है क्योंकि दोनों डब्बा में सेम कहानी आया, इस डब्बा में भी √3x माइनस का 2 और इस डब्बा में √3x माइनस का 2, तो आंसर सेम ही आना था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 जो है वो क्या कह रहा है देख लेते हैं पहले। देखिए √3x² माइनस का 2√2x और फिर माइनस का 2√3 इक्वल टू क्या है 0 है। ध्यान से देखिए, रूट वाला क्वेश्चन बहुत इजी होता है लेकिन आप देखते ही घबरा जाते हैं। देखिए √3 इंटू 2√3 को जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, √3 और इंटू √3 मिलकर सिर्फ 3 हो जाएगा, उस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6। अब उसी 6 को क्या करना है, प्राइम फैक्टर करना है। तो यहाँ पे दिखा है प्राइम फैक्टर करके, देख लीजिए 2 तिहाई 6 और 3 1 जा 3, ये प्राइम फैक्टर आ गया। और बीच में क्या लाना है 2√2, क्या लाना है 2√2। तो अभी हम आपको बताए थे ना कि जब बीच में रूट वाला लाना होता है तो वही जो रूट के अंदर नंबर है वो हमारे प्राइम फैक्टर में भी प्रेजेंट होता है। तो बीच में क्या रूट के अंदर क्या प्रेजेंट है 2, तो देखिए तो हमारे प्राइम फैक्टर में 2 है कि नहीं है, तो इस 2 को क्या करना होता है, भूल जाना होता है। तो चलिए भूल गए, और इस 2 के बदले क्या लिखना होता है 2 बार रूट के अंदर, तो 2 बार रूट के अंदर हम लिख दिए, ठीक है। बचा क्या 3 और 1, क्या बचा 3 और 1। अब इस दोनों की यूज करके लाना क्या होता है हमको, रूट को भी भूल जाइए, अंदर यहाँ भी रूट को भूल जाइए, तो लाना क्या है माइनस का 2। तो ये 3 और 1 का यूज करके माइनस का 2 आएगा कैसे, तो -3 और प्लस का 1, -2 आ गया। और यहाँ पे जो √2 को हम टू को जो भूले थे उसके बदले √2 इंटू √2 लिखे थे, तो एक रूट इसको दे देना है, एक रूट इसको दे देना है और एक रूट इसको दे देना है। देखिए तो माइनस का 3√2 प्लस का 1√2 घट के कितना आ गया माइनस का 2√2। हमेशा ऐसा ही करना है कि उसको भूल के साइड में लिख देना है और एक इसको दे देना है और एक उसको दे देना है हमेशा। अब इसको क्या करना है, यहाँ पे कॉपी कर देना है, तो कीजिए कॉपी, 3√3x² माइनस का 3√2x और प्लस का ये वाला 1√2x और बच गया कौन माइनस का 2√3 इक्वल टू 0। अब देखिए इस दोनों में क्या कॉमन, तो इस दोनों में √3 कॉमन, यहाँ √3 है तो इस 3 में भी √3 इंटू √3 है कि नहीं है, तो √3 कॉमन हो गया, तो √3 कॉमन और साथ में x कॉमन। तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ x बचा, यहाँ पे क्या बचा माइनस का √6 बचा। कैसे बचा √6 जी, अरे यहाँ √2 पहले से, यहाँ से एगो √3 बचा, तो √3 इंटू √2 क्या बच गया
√6। अब यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दे दीजिए, और इसमें क्या कॉमन, तो √2 कॉमन। कैसे, अरे यहाँ √2 है, यहाँ पे सिर्फ 2 है, तो 2 में 2 बार √2 होता है, तो एक बार √2 को हम क्या ले लेंगे बाहर, तो यहाँ पे क्या बचा सिर्फ x, और यहाँ पे क्या बचा √6 = 0। √6 कैसे बचा, समझ में आया। अरे √3 पहले से है, इसमें √2 बचा सिर्फ, तो दोनों मल्टीप्लाई किए दोनों को, तो √6 आ गया। अब देखिए दोनों में सेम कहानी चल रहा है कि नहीं, चल रहा है। तो करना क्या होता है, करना क्या होता है, देखिए करना क्या होता है, इस दोनों डब्बा में अगर सेम है तो बाहर निकाल लीजिए x - √6, अगर सेम नहीं है तो गलत है, और क्या, और जो बाहर में गार्ड बाबा है उसको अंदर कर दीजिए। √3x प्लस का √2 = 0, उसके बाद 0 को इक्वेट कर दीजिए, x - √6 = 0, और यहाँ √3x प्लस का √2 = कितना 0, तो यहाँ x का वैल्यू कितना आ गया √6, और यहाँ पे 3√x = माइनस का √2, और x का वैल्यू कितना आ गया माइनस का √2, और नीचे में √3। तो समझ में आया 27 क्वेश्चन। अब चलते हैं 28 पे। तो 28 नंबर क्या है, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। देखिए 28 नंबर क्या है, x² माइनस का 3√5x, उसके बाद क्या है प्लस का 10 = 0। तो ये रहा हमारा कौन सा क्वेश्चन 28। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, तो 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 10। उसी 10 को क्या करना होता है प्राइम फैक्टर, तो कीजिए प्राइम फैक्टर 10 का। यहाँ पे 10 का जब प्राइम फैक्टर करेंगे 2 × 5 = 10 और 5 एकम 5, ठीक है। बीच में क्या लाना है, रूट वाला आंसर लाना है। तो जब रूट वाला लाना है तो हम अभी बताए थे कि जो भी रूट के अंदर होगा जो नंबर, वही प्राइम फैक्टर में भी प्रेजेंट होता है। तो रूट के अंदर कौन सा प्रेजेंट है 5, तो यहाँ पे 5 है कि नहीं है, तो इस 5 को क्या करना होता है भूल जाना होता है। इसके बदले क्या लिखते हैं √5 × √5 लिख दिए, इसको भूल जाना होता है, इससे कोई अब मतलब नहीं है। अब लास्ट में मतलब होता है इससे बचा क्या क्या 2 और 1, इस दोनों का यूज करके क्या लाना होता है बीच में माइनस का 3। कैसे आएगा, तो माइनस का 2 और फिर माइनस का 1, दोनों को जोड़ दिए तो कितना आ गया माइनस का 3, और एक √5 इसको दे देंगे और एक √5 इसको दे देंगे, साथ में x भी है तो यहाँ x भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी को यहाँ पे कॉपी कर दो, तो चलो कॉपी करते हैं। देखिए कॉपी करने जा रहे हैं अब, x² माइनस का 2√5x और माइनस का 1√5x, ठीक है। तो आ गया माइनस का 3√5x, और यहाँ प्लस का क्या लिखेंगे प्लस का 10 = 0। इस दोनों में क्या कॉमन, सिर्फ x कॉमन, तो सिर्फ x को कॉमन लिए, तो यहाँ क्या बचा x माइनस का 2√5, फिर जैसे ही ब्रैकेट बंद हुआ क्या दिखाई दिया माइनस, तो क्या करेंगे माइनस को हम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इस दोनों में क्या कॉमन दिखाई दिया, तो √5 कॉमन दिखाई दिया। कैसे, देखो भाई इसको 10 को क्या लिख सकते हैं 2 × 5 लिख सकते हैं, और उसी 5 को 2 बार रूट के अंदर पैक कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। इसका मतलब इसमें से एक √5 कॉमन ले सकते हैं, तो एक बार √5 हम कॉमन लिए तो यहाँ क्या बच गया, देखो यहाँ माइनस कॉमन ले लिए हैं, माइनस लिए कॉमन, तो अंदर साइन क्या होगा चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस में था तो क्या लिखेंगे प्लस में x बचा, ठीक है। और ये जब ये प्लस में था तो इसको लिखेंगे माइनस में, साइन चेंज करते हैं। तो इसमें से 2 को तो साफा हटा दो, क्योंकि 2 से हमको कोई मतलब नहीं, 5 से मतलब लिए हैं, तो 5 में से एक रूट निकाल दिए हैं, तो बचा क्या एक बार √5 और 2 बचा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे एक बार √5 = 0। तो देखिए दोनों में सेम कहानी आया कि नहीं, आ गया। तो क्या करेंगे बाहर ले लेंगे दोनों में से किसी एक डब्बे को, और जो बाहर में गार्ड बाबा है उनको अंदर कर लेंगे, तो x माइनस पसीना यहाँ पे आ गया है, देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे x माइनस का √5 = देखिए x माइनस का √5 = 0। अब क्या करेंगे 0 की इक्वल कर लेंगे, ऐसे x माइनस 2√5 = 0, और यहाँ पे x माइनस √5 = 0, तो यहाँ x का वैल्यू आ गया 2√5 और यहाँ x का वैल्यू आ गया √5। तो आया समझ में। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। तो क्वेश्चन नंबर 29 को यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं
देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है एक्स स्क्वायर माइनस का अंडर रूट में 3 प्लस का 1 और बाहर में x और प्लस का रूट 3 इक्वल टू 0 दिखाई दे रहा है। अब देखिए इसको सोल्व करना है, तो सोल्व इसको कैसे करेंगे, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा हार्ड हो गया, ठीक है। अब देखते हैं हार्ड है कि नहीं। x वाले के बगल में क्या है, रूट 3 प्लस का 1, क्या है रूट 3 प्लस का 1, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे रूट में तो क्या जाएगा रूट 3, क्या जाएगा रूट 3। अब देखिए इस रूट 3 का जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, रूट 3 का प्राइम फैक्टर करेंगे, रूट 3 आएगा कैसे, तो रूट 3 इंटू 1 ऐसा ही ना आएगा। हमको लाना है क्या, रूट 3 प्लस का 1, क्या लाना है रूट 3 प्लस का 1, तो इस दोनों को आप ऐड कर दो, लेकिन दोनों को माइनस में साइन रखो ऐसे कि एक्स स्क्वायर माइनस का रूट 3x और माइनस का 1x प्लस का रूट 3 इक्वल टू 0। मतलब सिंपल कुछ नहीं किए हैं, यहाँ पे क्या किए हैं, दोनों इसको x को मल्टीप्लाई कर दिए रूट 3 से और x को मल्टीप्लाई कर दिए हैं 1 से, और बाहर में माइनस है तो सब दोनों का साइन क्या हो गया माइनस में, ठीक है। बस यही किए हैं और कुछ नहीं किए हैं, आपको भी यही करना है, सिंपल मल्टीप्लाई कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, इसको कॉमन लेकर दिखा देना है कि क्या क्या कॉमन आ रहा है। तो चलिए इस दोनों में क्या कॉमन दिखा आपको, सिर्फ x कॉमन दिखा, तो x को ले लीजिए बाहर, यहाँ क्या बचा x और यहाँ पे क्या बचा रूट 3, यहाँ माइनस का साइन दिख रहा है तो माइनस लिख दीजिए। उसके बाद कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 कॉमन, तो 1 को हम ले लिए कॉमन, ठीक है। 1 जैसे ही कॉमन लिए तो क्या करेंगे, सेम उतार देंगे, जो भी रहा अंदर सेम उतार देंगे, लेकिन ध्यान रखना कि अगर बाहर में माइनस कॉमन लिए तो साइन पलट के उतारिएगा। तो बाहर माइनस में हम कॉमन तो लिए हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, इस माइनस एक्स को प्लस एक्स लिख देंगे, प्लस वाले को माइनस का रूट 3 इक्वल टू 0 लिख दिए। अब देखिए दोनों डब्बा में सेम कहानी है कि नहीं, बिल्कुल सेम है, तो क्या करेंगे x माइनस रूट 3 और यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ x माइनस रूट 3 इक्वल टू 0 और यहाँ x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ x का वैल्यू कितना आ गया प्लस का रूट 3 और यहाँ x का वैल्यू कितना आ गया प्लस का 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो यहाँ दिखा देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस का 3 रूट 3x और क्या है माइनस का 30 इक्वल टू 0, तो ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 में, क्या आ जाएगा 30, तो अब इस 30 का क्या करना होगा, प्राइम फैक्टर तो कीजिए, 15 मरतबे गया, फिर 3 पचे 15, फिर 5 एकम 5, बीच में क्या लाना है रूट वाला है, तो बीच में रूट में जो रहता है नंबर वो प्राइम फैक्टर में प्रेजेंट होता है, तो होता है रूट में कौन है 3 है, तो देखिए 3 प्रेजेंट है कि नहीं है, तो इस 3 को भूल जाएंगे और इसके बदले क्या लिख देंगे रूट 3 इंटू रूट 3 लिख दिए, बचा क्या 2 5 1, ये तीनों का यूज करके क्या लाना है प्लस का 3, कैसे आएगा, तो देखिए 5 एकम 5, 5 एकम 5 हो गया, और यहाँ पे बचा क्या 2, तो 5 में से 2 घटा देंगे, प्लस का 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो एक बार रूट 3 देखिए घटा रहे हैं, तो एक बार रूट 3 5 को दे दिए और एक बार रूट 3 2 को दे दिए, दिखाई दे रहा है यहाँ पे नीचे, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे 5 रूट 3 में से 2 रूट 3 घटा देंगे तो 3 रूट 3 आ जाएगा प्लस में, तो वही बात यहाँ पे लिख देते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस का 5 रूट 3x माइनस का 2 रूट 3x और यहाँ माइनस का 30 इक्वल टू 0, ठीक है। इतना समझ में आया, इतना समझ में आना चाहिए, क्योंकि आप बहुत कुछ क्वेश्चन बना लिए, 30 तक क्वेश्चन बना लिए। अब देखिए इस दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है x, तो x को बाहर ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ प्लस का 5 रूट 3, जैसे ही ब्रैकेट बंद हुआ क्या दिखाई दिया माइनस, तो माइनस को आप क्या करो लिख दो पहले, ठीक है। उसके बाद देखो इस दोनों में क्या कॉमन, तो इस दोनों में क्या कॉमन है वो आपको प्राइम फैक्टर करके देखना पड़ेगा। देखिए तो 30 को अभी अभी प्राइम फैक्टर किए थे तो क्या आया था 15, यहाँ पे आया था 3 पचे 15 आया था, ठीक है। यहाँ पे क्या है 2 रूट 3, तो 2 तो बाहर चला गया, रूट 3 यहाँ से आ जाएगा, मतलब इस 3 के बदले हम क्या लिख देंगे रूट 3 इंटू रूट 3, मतलब 2 रूट 3 साफा साफा कॉमन जा रहा है, तो यहाँ लिख देंगे 2 रूट 3, तो यहाँ क्या बचा x और यहाँ माइनस कॉमन लिए तो यहाँ गया प्लस, तो बचा क्या जी एक बार रूट 3 और 5, तो यहाँ लिखेंगे 5 और रूट 3
बच गया इक्वल टू 0। तो देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम आंसर है कि नहीं, बिल्कुल सेम है। तो जब सेम है तो क्या करते हैं, दोनों में से किसी एक को हम लिख लेंगे और बाहर में जो गार्ड बाबा है उनको अंदर कर देंगे, x माइनस का 2√3 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, 0 की इक्वल कर देंगे तो x प्लस 5√3 इक्वल टू 0 और यहाँ पे x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। तो यहाँ x इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 5√3 और यहाँ x इक्वल टू कितना आ गया 2√3 प्लस में। तो यहाँ 30 तक हुआ कंप्लीट। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब बढ़ते हैं आगे। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। 31 में क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। इसको और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले, ये तो क्लियर है। तो √2 और यहाँ 5√2 को आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा, √2 इंटू 5√2 को मल्टीप्लाई किए तो 5 इंटू 2 कितना हो गया 10। तो इस 10 का क्या करेंगे प्राइम फैक्टर, तो 2 5 10, फिर 5 एकम 5। रूट में लाना है कि नहीं, तो नहीं लाना है, रूट में नहीं लाना है। तो क्या करेंगे, इस दोनों को सिंपल जोड़ देंगे, 5 और 2 7। देखिए 5 एकम 5 हो गया और यहाँ पे 2 अकेले बच गया, तो 2 और 5 के जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ पे लिखिए √2x² प्लस का 2x प्लस का यहाँ 5x प्लस का यहाँ 5√2 इक्वल टू 0। कितना जी 0। अब देखिए इस दोनों में क्या कॉमन, तो √2 कॉमन। तो यहाँ से अगर √2x कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ x और यहाँ क्या बचेगा, एक और √2। क्योंकि 2 का मतलब क्या होता है, 2 का मतलब होता है कि 2 बार √2 मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे √2 बच जाएगा। फिर ब्रैकेट बंद हुआ तो प्लस का साइन दिखाई दिया। इस दोनों में क्या कॉमन, तो 5 कॉमन। तो बचा क्या यहाँ पे x प्लस का √2 इक्वल टू 0। देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम कहानी। तो क्या करेंगे, x प्लस √2 इक्वल टू यहाँ क्या लिखेंगे, √2x प्लस का 5 इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद 0 के इक्वल करेंगे तो कीजिए x प्लस √2 इक्वल टू 0 और यहाँ पे √2x प्लस का 5 इक्वल टू 0 है ना। तो यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालें तो माइनस का √2 हो जाएगा और यहाँ पे √2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 5। तो x का वैल्यू हो जाएगा -5 और नीचे में √2। समझ में आया। चलिए अगर समझ में आया है तो क्वेश्चन नंबर 32 पे बढ़ते हैं। देखिए 32 में क्या लिखा है क्वेश्चन, 32 में क्या लिखा है क्वेश्चन, (5x² है प्लस का 13x है और प्लस का 8 है इक्वल टू 0 है। 5x² है प्लस का 13x है प्लस का 8 इक्वल टू 0 है। तो अब इसको सोल्व करेंगे। देखिए इस 5 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 8 5 40। इस 40 का क्या करेंगे प्राइम फैक्टर, तो 20 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, उसके बाद क्या हो गया 5 हो गया। अब इसके अनुसार हमको क्या लाना है 13। तो 2 का 2, 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 और 5 कितना हो गया 13। मतलब इस तीनों का मल्टीप्लाई किए तो 8 हो गया और ये 5 अकेले बच गया। तो 2 ग्रुप बन गया, दोनों को जोड़ दिए तो कितना आ गया 13। तो इसी को यहाँ पे लिख देना है सिंपल। देखिए क्या लिखेंगे, 5x² प्लस का 8x प्लस का यहाँ 5x प्लस का 8 इक्वल टू 0। इस दोनों में क्या कॉमन, तो सिर्फ x कॉमन। तो यहाँ क्या बचा 5x प्लस का 8, प्लस का साइन देंगे काहे कि ब्रैकेट बंद हुआ उसी समय क्या दिखाई दिया प्लस। इस दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, तो कुछ भी कॉमन नहीं होता तो क्या कॉमन होता है 1 कॉमन होता है। तो 1 कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचा 5x प्लस का 8 इक्वल टू 0। इस दोनों में क्या देखिए 5x प्लस 8, 5x प्लस 8। तो क्या करेंगे एक बार लिखेंगे 5x प्लस 8 और बाहर में जो गार्ड बाबा है उनको अंदर। तो x प्लस का क्या लिखेंगे 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिखेंगे 5x प्लस का 8 इक्वल टू 0 और यहाँ पे x प्लस 1 इक्वल टू 0। मतलब 5x इक्वल टू माइनस का 8 और x इक्वल टू माइनस का 8 अपॉन 5 और यहाँ पे x प्लस 1 इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू माइनस का 1। आया समझ में। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 पे क्या है देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 आपका दिया गया है x² माइनस 1 प्लस √2 और बाहर में क्या है x, ठीक, प्लस का √2 इक्वल टू 0। इसको क्या करना है सिंपल मल्टीप्लाई करना है और क्या x से मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए इस x से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा x², ठीक है।
यहाँ पे x और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में माइनस है तो माइनस का x हो गया और फिर माइनस √2x हो गया, ठीक है। उसके बाद प्लस का √2 इक्वल टू 0। अब इस दोनों में क्या कॉमन, तो x कॉमन, तो x यहाँ बचा, यहाँ पे 1 बचा, ठीक है। अब जैसे ही ब्रैकेट बंद हुआ माइनस का साइन दिखा, माइनस ले लो, चलो माइनस लिख लिया। इस दोनों में क्या कॉमन, तो √2 कॉमन, तो √2 को हम यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या बचा, देखो माइनस में था, माइनस कॉमन लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस, साइन चेंज करके लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस का x और माइनस का माइनस का 1 का है, कहे कि √2 चला गया है कॉमन में, इक्वल टू 0। तो दोनों देखो ब्रैकेट में सेम आंसर, तो सेम आंसर है तो क्या लिखेंगे, x माइनस 1 और यहाँ x माइनस √2 इक्वल टू 0। तो यहाँ x माइनस 1 इक्वल टू 0 और यहाँ x माइनस √2 इक्वल टू 0। तो यहाँ x का वैल्यू 1 और यहाँ x का वैल्यू √2। समझ में आया। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। तो 34 क्या बोलता है जी, देख लिया जाए। तो 34 बोलता है कि 9x स्क्वायर प्लस का 6x और क्या है प्लस का 1 इक्वल टू 0। ये है 34 का क्वेश्चन। तो 34 में ध्यान से देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन दिखा हमको। ये सब पहले बनाए थे हम लोग स्टार्टिंग में। तो 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 9। अब इस 9 का क्या करना होगा, प्राइम फैक्टर, तो 3 3 जा 9। इस दोनों को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। 2 ग्रुप बनाना होता है ना प्राइम फैक्टर से, तो एक ग्रुप अकेले 3, एक ग्रुप अकेले 3। अब इस दोनों को ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा 6। कहानी खत्म। तो यहाँ लिख दो 9x स्क्वायर प्लस का 3x और यहाँ प्लस का 3x प्लस का 1 इक्वल टू 0। इस दोनों में क्या कॉमन, तो 3x कॉमन, तो 3x को बाहर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 3x प्लस का 1, ब्रैकेट 1 क्या साइन दिखा प्लस का, तो प्लस लिखेंगे। इस दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं तो क्या कॉमन होता है 1। जब 1 कॉमन ले ही लेते हैं तो क्या लिखते हैं, जो भी लिखा हुआ है उसको सेम लिख देते हैं। अगर माइनस के साथ कॉमन लिए हैं 1 तो साइन पलट के लिखते हैं, माइनस का साइन साथ कॉमन नहीं लेते हैं तो सेम साइन के साथ लिख देते हैं। जैसे प्लस का साथ मतलब 1 कॉमन लिए तो दोनों को सेम साइन के साथ उतार देंगे। तो 3x प्लस का 1 और इक्वल टू 0। देखिए ब्रैकेट के अंदर दोनों सेम कहानी, तो क्या करेंगे 3x प्लस का 1 और यहाँ पे 3x प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे 3x प्लस का 1 इक्वल टू 0 और यहाँ पे 3x प्लस का 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3x का वैल्यू कितना आ गया माइनस का 1, तो x का वैल्यू कितना आ गया माइनस का 1/3 और यहाँ पे 3x का वैल्यू कितना आ गया माइनस का 1, तो x का वैल्यू कितना आ गया माइनस 1/3। तो आया समझ में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। देखिए 35 जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, x स्क्वायर माइनस का 35 जो है वो लिखा है 100x स्क्वायर और माइनस का 20x और प्लस का 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए इस 1 को और 100 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा 100। देखिए इस 100 को और 1 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 100 और उसी 100 को क्या करना होता है प्राइम फैक्टर। तो कीजिए 50 टाइम गया, उसके बाद 25 टाइम गया, उसके बाद 25 टाइम गया। अब क्या करना होता है, इसको 2 ग्रुप बनाना होता है, उसके बाद क्या लाना होता है माइनस का 20। तो देखिए 5 दूनी का 10 एक ग्रुप बन गया और फिर से 5 दूनी का 10 2 ग्रुप बन गया। दोनों को माइनस में लिख दो, माइनस का 10 और माइनस का 10 क्या बन गया माइनस का 20। माइनस का 20 से तो लाना है, ठीक है। तब लिखिए 100x स्क्वायर माइनस का 10x और माइनस का 10x और प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब इस दोनों में क्या कॉमन, तो 10x कॉमन, तो यहाँ क्या बचा 10x और माइनस का 1। ब्रैकेट जैसे ही बंद हुआ कौन सा साइन दिखाई दिया माइनस का, तो माइनस तो लिखेंगे। इस दोनों में क्या कॉमन, कुछ भी नहीं, तो क्या कॉमन होता है 1। तो 1 को लिख देंगे। जैसे ही 1 लिखेंगे तो जो भी अंदर लिखा हुआ है उसको लिख देंगे। क्या लिखा हुआ है 10, तो 10 ही लिखेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा बाहर में माइनस कॉमन है तो साइन पलट के लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे प्लस का 10x और यहाँ माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम कहानी है कि नहीं, बिल्कुल है। तो क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे 10x माइनस का 1 लिख देंगे और जो बाहर में उसको अंदर कर देंगे 10x माइनस का 1 इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हैं हम 0 के इक्वल करेंगे 10x माइनस का 1 इक्वल टू 0
और यहाँ 10x माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ 10x इक्वल टू 1 हो गया तो x इक्वल टू 1/10 हो गया, और यहाँ 10x इक्वल टू 1 हो गया तो x इक्वल टू 1/10 हो गया। आया समझ में? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोलता है, 2x² माइनस का x और प्लस का 1/8 इक्वल टू 0। तो ये 36 का कहना है। अब देखिए यहाँ पे आपका दिमाग थोड़ा सा गड़बड़ाया होगा, लेकिन ऐसा कुछ क्वेश्चन में है नहीं। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब आपका इसका क्या कर सकते हैं, तो इसका हम एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 8। 1 का टेबल कितना बार पढ़े कि 8 हो जाए, तो 8 बार। उसी 8 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी का कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ लिखेंगे 16x²। ठीक है, अब यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन दीजिए। इस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से कितना बार पढ़ें कि 8 आ जाए, तो 8 बार। उसी 8 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर कुछ नहीं, तो x है तो 8x हो गया। कितना 8x, फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन दो। 8 का टेबल के बार पढ़े कि 8 आ जाए, तो एक बार उसी को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 1 इक्वल टू 0। अब क्या कर सकते हैं, इसके नीचे देखो कुछ नहीं तो क्या है 1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो 8 को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 0, और 1 को इसमें पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, यही चीज़ रह जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 16x² माइनस का 8x प्लस का 1, और 8 को जब 0 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 0। समझ में आया? तो ये आ गया क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हार्ड लग रहा था, ये इजी लगा। अब क्या करते हैं, इस 1 को 16 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 16। उस 16 का प्राइम फैक्टर करना होता है, तो कर दीजिए। 2 8 16, फिर 2 चौके 8, फिर 2 दूनी का 4। अब इसके मतलब इसको यूज करके 2 को ग्रुप बनाना है, दोनों ग्रुप से प्लस माइनस करके कितना लाना है माइनस का 8। तो देखो भाई 2 दूनी का 4 और 2 दूनी का 4, तो -4 और -4 कितना हो गया माइनस का 8। यही तो लाना होता था यहाँ पे। तो लाओ यहाँ पे 16x² माइनस का 4x, फिर माइनस का 4x और प्लस का 1 इक्वल टू कितना हो गया 0। आया समझ में? अब इस दोनों में क्या है कॉमन, तो 4x कॉमन है, तो 4x को कॉमन ले लो। यहाँ क्या होता है, 4 का के बार पड़ेगा 16 आ जाए, तो 4 बार। तो यहाँ लिखेंगे 4 और साथ में एक बार x माइनस का 1, क्योंकि 4x तो बाहर चला गया है। ब्रैकेट बंद हुआ, जैसे क्या दिखाई दिया माइनस, तो माइनस को ले लो कॉमन। इस दोनों में क्या कॉमन, कुछ भी नहीं, तो क्या कॉमन होता है 1। तो 1 कॉमन लेते ही सेम उतार देते हैं जो बचा हुआ है। लेकिन अगर माइनस के साथ लिखे हैं तो साइन पलट के उतारते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस का 4x, क्या लिखेंगे प्लस का 4x, और यहाँ पे माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम कहानी है कि नहीं, हाँ। तो क्या करेंगे 4x माइनस का 1 और यहाँ पे 4x माइनस का 1 इक्वल टू 0। मतलब ब्रैकेट सेम था, उसको बाहर ले लिए और बाहर गाढ़ा बाबा को अंदर कर दिए। उसके बाद क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, और यहाँ 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। मतलब यहाँ 4x इक्वल टू 1, तो यहाँ x का वैल्यू कितना 1/4। सेकेंड वाला में भी वही कहानी, क्या करेंगे 4x इक्वल टू 1, तो x का वैल्यू 1/4। आया समझ में? अरे देख भाई यहाँ पे क्या करेंगे 4x माइनस 1 है तो इक्वल टू 0 है, तो 4x का जब हम वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1, तो x का वैल्यू 1/4। दिखा? देखो भाई यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे दिखा देते हैं। यहाँ पे दिखा दे, देखिए 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 है, तो 4x इक्वल टू 1 हो गया, तो x का वैल्यू 1/4 हो गया। ठीक है, अब दिखाई दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। कौन सा क्वेश्चन नंबर 37 पे? तो एक क्वेश्चन नंबर 37 बता देते हैं। देखिए यहाँ पे, यहाँ दिखाई दे रहा है 10x माइनस का 1/x, ठीक है, इक्वल टू कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है। अब क्या करेंगे, इसमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है आपको, तो कॉमन एलसीएम ले सकते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या 1 और x का एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x, क्या लिखेंगे x। ठीक है, अब देखिए 1 का टेबल, देखिए एलसीएम लेना आता है कि नहीं, कैसे लेंगे। अगर आपको लगता है कैसे लेंगे एलसीएम, तो नीचे जो भी है उसको अलग अलग ब्रैकेट में लिख दो। सिंपल, 1 को लिख दो और x को लिख दो, नीचे यही दोनों है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, नीचे वालों को ऊपर लिख देते हैं, जो एलसीएम आता है उसको ऊपर लिखते हैं। तो 1 और यहाँ x को ऊपर लिख दिए।
आज जो ऊपर क्वेश्चन में नीचे होता है उसको नीचे ही लिखते हैं, तो इस 1 को नीचे लिख देंगे। तो देखो भाई इस 1 से 1 खत्म, तो बचा क्या x, इसी x को ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 10x², क्या हो जाएगा 10x²। फिर माइनस का साइन है, माइनस का साइन दो। अब क्या करेंगे, जो एलसीएम है उसको ऊपर लिखेंगे, तो एलसीएम क्या है 1 और साथ में x, और जो क्वेश्चन में नीचे है उसको नीचे लिखेंगे। तो क्वेश्चन में नीचे कौन है x, तो x से x खत्म, तो बचा क्या, इस 1 को ऊपर 1 में मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा 1, तो यहाँ लिख देंगे 1। इधर क्या बचा 3, ठीक है। अब बताओ ऊपर में क्या आ गया जी 10x² माइनस का 1, और नीचे में क्या आ गया 1 को x से मल्टीप्लाई किए तो x, और इधर क्या आ गया 3। तो अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं ना, तो करो 10x² माइनस का 1 इक्वल टू 3x। अब 3x को इस पार ले आओ, तो 10x², x² के बाद क्या होता है x वाला टर्म, तो 3x को लाएंगे तो पहले 3x लिखेंगे माइनस में, उसके बाद माइनस का 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस 10 को और 1 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ देख लो कितना हो जाएगा 10। इस 10 को क्या करेंगे प्राइम फैक्टर कर दिए। अब इस दोनों का हेल्प करके क्या लाना है माइनस का 3, तो माइनस का 3 कैसे आएगा, तो -5 अब प्लस का 2, -5 प्लस का 2 कितना गया माइनस का 3, तो यहाँ लिख देंगे 10x² माइनस का 5x अब प्लस का 2x माइनस का 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपको हम बताए थे कि जब भी मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं उस समय अगर माइनस आया है तो 2 बार आना चाहिए। यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट किया है ना, मतलब बीच वाले को तोड़ के लिखे हैं, तो देखिए माइनस आया है तो 2 बार आया है कि नहीं आया है, इसका मतलब यहाँ पे हम क्या है सही है, ठीक है। अब इस दोनों में कॉमन लो, क्या दिख रहा है 5x कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ क्या बचा 2x माइनस का 1, फिर जैसे ही ब्रैकेट बंद तो क्या दिखा प्लस लिख दिए। अब दोनों में क्या कॉमन, कुछ भी नहीं, तो 1 कॉमन लेंगे, 1 कॉमन लेते हैं तो जो कुछ भी बचा है उसको अंदर डाल दो, ठीक है। अगर ध्यान देना यहाँ कि अगर माइनस कॉमन लिए तो साइन पलट के, अगर माइनस कॉमन नहीं लिए हैं तो साइन सेम। माइनस कॉमन लिए हैं क्या, नहीं, प्लस कॉमन लिए हैं, तो क्या करेंगे सेम साइन के साथ, तो यहाँ लिखेंगे 2x माइनस का 1 इक्वल टू 0। देखो दोनों डब्बा में सेम कहानी है कि नहीं, बिल्कुल है। तो क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस का 1 और दूसरे डब्बा में 5x प्लस का 1 इक्वल टू कितना 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 और यहाँ पे 5x प्लस का 1 इक्वल टू 0, ये मिट जाएगा। और यहाँ पे देखो 2x इक्वल टू कितना 1, तो यहाँ x का वैल्यू 1/2 और यहाँ पे 5x इक्वल टू कितना माइनस का 1, तो x का वैल्यू -1/5। तो अब यहाँ पे हमारा 37 कंप्लीट हुआ। 3 क्वेश्चन और बताते हैं, चलिए।